यहाँ तक कि कोई कलरक की भी सीट आती थी तो इसने कलरक की सीटों पे भी उज़मा बुखारी साहिबा ने अप्लाई करती हैं। या आप रिकॉर्ड जाके चेक कर लें। अगर आपको यकीन नहीं आया तो इसका जो इसका इलाका है वहाँ पे, जो इसका सिटी है, शहर है, वहाँ पे भी जाके अगर आप वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको कुछ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे तो पहले आप हमारी वीडियो पूरी वॉच कीजिए, क्योंकि जब ये हमारी वीडियो नून लीगियों के पास जाती है तो वो हमारी वीडियो को डिसलाइक करते हैं। तो जब डिसलाइक होती है तो फिर आप तक ये हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए जब आप हमारी वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो वीडियो फिर इन नून लीगियों के डिसलाइकों से हमारी वीडियो पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप तक नेक्स्ट वीडियो, हर आने वाली वीडियो पहुंच पाए। जी तो चलते हैं आज की खबर की तरफ कि आज सुबह 9 बजे एक उज़मा बुखारी साहब है नून लीगियों की, तो वो एक सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं, बड़े सैड मूड में वो कहती हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट है, हमारा इक़्तिदार है, हमारा इक़्तिदार का नशा है और हमारे इक़्तिदार के होने के बावजूद कुछ ऐसी परमिशन है, कुछ इस तरह की इजाज़तें हैं जो हमें अदालत से लेनी पड़ रही हैं और अदालतें हमें नहीं दे रही। इससे पहले मैं उज़मा बुखारी साहबा की बात यहीं पे टोकूंगा, बात आगे बाद में बढ़ाएंगे। पहले इसका मैं जवाब देना ज़्यादा पसंद करूंगा कि उज़मा बुखारी साहबा, पहली तो बात है कि आप किस तरह आई हैं, आपको वोट इस कौम ने तस्लीम नहीं किया, आपको रिजेक्ट किया और किस तरीके से आप आके इक़्तिदार में बैठ गई हैं, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से पता कि आप किस तरह आई हैं। तो इसी के साथ साथ अगर आप इक़्तिदार में, हम 1 मिनट के लिए सोच भी लें कि आप इक़्तिदार में आकर बैठ ही गई हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जो आपका दिल करेगा, जैसे आपके इक़्तिदार के नशे में आपका दिमाग खराब होगा और आप कहेंगी पुलिस को कहेंगी कि जाके जी उथों बंदे चक लो PTI दे, उधरों चक लो ते इत्थे आके ताबा इत्थे बोल दिओ, तो डेफिनेटली इवें नेर तुहानूं अदालतां ने कोनी पान देने, इवें नेर तुहानूं अदालतां ने कोलन कोनी देने कि तुहाडा जो दिल करेगा ते नेर कुलाई आओ ते बंदे चुकाई आओ। तो डेफिनेटली इस बात की तो अदालतें आपको परमिशन नहीं देगी, चाहे आप इक़्तिदार में ही क्यों ना बैठे। तो जी इसके साथ साथ मैं आपको इसका पहले उज़मा बुखारी साहब का स्टेटस आपको बता दूं ताकि आपको पता चले कि इसका जो जेन्युइन स्टेटस है और लेवल है वो है क्या। इसने अपनी पूरी तालीम हासिल करने के बाद जितनी भी 15 साल हो गए, 15 साल से लेकर अब तक जितनी भी गवर्नमेंट की सीटें आती थी, ये इसने हर सीट पे अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद इसको कोई भी सीट नहीं मिली गवर्नमेंट की। तो उसके बाद यहाँ तक ही नहीं, यहाँ तक कि कोई कलरक की भी सीट आती थी तो इसने कलरक की सीटों पे भी उज़मा बुखारी साहिबा ने अप्लाई करती हैं। या आप रिकॉर्ड जाके चेक कर लें। अगर आपको यकीन नहीं आया तो इसका जो इसका इलाका है, वहाँ पे जो इसका सिटी है, शहर है, वहाँ पे भी जाके अगर आप वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको कुछ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जी हाँ, ये मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। उसके बाद आपको सही तरह पता चलेगा कि जो कलरक की सीटें भी आई हैं एंड इसने अपनी हिम्मत हार के कलरक की सीटों पे भी अप्लाई किया और वो भी इसको आज तक कलरक की सीट भी नहीं मिल सकी। तो जो कि इसके साथ साथ इसके मरियम नवाज के साथ बाद में अच्छे तल्लुकात हुए हैं। तो जैसे ही मरियम नवाज की गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट आने के बाद जो कि आपको पता ही है कि नून लीगियों का जो स्टाइल है कि जो इनके करीब साथी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो उनको नवाजा जाता है, तो सेम उसी तरह मरियम नवाज उज़मा बुखारी साहब को उठाया जाता है और जो आला अफसरान है, आला अदारे हैं, जो कि इतने काबिल ऑफिसर लगाए जाते हैं, जो कि CSS करके आते हैं और लगाए जाते हैं, और ये वो क्लर्क की सीट पे अप्लाई करके क्लर्क तक जो नहीं लग सकी और जो इतने आला अफसरान है, इतने महकमों में CSS टॉपर है, उनके ऊपर उसको बिठा दिया जाता है, उनका वजीर लगा दिया जाता है, जो कि क्लर्क के पेपरों में भी वो पास नहीं हो सकी। उज़मा बुखारी साहब उसको एक सियासत के ज़रिए इक़्तिदार में ला के एक वजारत दे दी जाती है, जो कि एक क्लर्क के आयल भी नहीं है, और जो CSS
टॉप करके आए हुए होते हैं, उनके ऊपर हुक्मरान बनाकर लगा दिया जाता है। तो आप देखें कि हमारी कौम के लिए और जो इतने काबिल CSS टॉपर ऑफिसर जो CSS इम्तिहान पास करके इतने टॉपर काबिलियत के साथ आकर लगे होते हैं और उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है कि उस औरत को जो कि क्लर्क के लिए अप्लाई करती है और क्लर्क के पेपरों में भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, नाअहल कर दिया जाता है कि ये क्लर्क के लायक भी नहीं है। और बताएं, अब आप फैसला करें कि हमारी कौम के लिए, हमारे उन CSS टॉपरों के लिए जो कि बहुत एक ज़हीन और काबिल टॉपर और ऑफिसर बन के बैठे हैं, जब उन पे एक ऐसी खतून को मुसल्लत कर दिया जाता है तो कितनी बाइसे शर्म वाली बात है इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए और हमारे लिए। तो इसमें जी सबसे पहले कि हमारी पुलिस का कोई कसूर नहीं है, हमारे अदारों का कोई कसूर नहीं है। अगर आप कहें ना कि हमारे अदारों का कसूर है या हमारी पुलिस का कोई कसूर है, तो हमारे अदारों का, हमारी पुलिस का इसमें कोई कसूर नहीं है। हमारे पे जो ये मुसल्लत हुए हैं, ये चोर, ये लुटेरे हमारी इस यजीद की तरह जो गवर्नमेंट में आते हैं, ये आकर बैठे हुए हैं, कसूर सिर्फ इनका है। तो ये लिहाजा अब इनका इस लेवल का इनका दिमाग खराब हो चुका है, दिमाग खराब हुआ है कि ये अब तस्लीम करना ही नहीं चाहते, आप अपनी मुखालिफ सियासी पार्टी को देखना ही नहीं चाहते। जी हाँ, ये मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि ये अब सियासी अपनी मुखालिफ पार्टी को देखना तस्लीम ही नहीं कर रहे कि हमारे सियासी पार्टी मुखालिफ होनी नहीं चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान है, अहम हुक्मरान है, बस जो हमारे मुखालिफ कुछ सियासी पार्टी जो कि कानूनी हक है, चाहे 20 पार्टी भी हो, नो इशू, पर इनको नून लीगियों को बहुत इस चीज़ पे इतराज़ है कि जो भी हमारे खिलाफ कोई भी सर उठाने की कोशिश करेगा उसको उठा लिया जाए, पुलिस का इस्तेमाल करें, अदारों का इस्तेमाल करें और उसको उठा लिया जाए, उन्होंने पर्चे दो, उन्होंने जेल बंद करो, ठोक दो, तुन दो। तो लिहाजा बदनाम कौन होता है? बदनाम हमारे ये सियासी जमात नहीं होती, बदनाम हमारे वो CSS टॉपर और जो काबिल और ज़हीन और आला अफसरान है वो होते हैं, बदनाम हमारी पुलिस होती है। तो जी लिहाजा हमारे अदारों को भी अब कुछ सोचना पड़ेगा और हमारे आला पुलिस को भी सोचना पड़ेगा, पुलिस अफसरान को भी सोचना पड़ेगा। अब इनको भी कुछ देखना पड़ेगा कि ये कितने अरसे से आपको बदनाम करते आ रहे हैं, किस लेवल का बदनाम करते हैं। इनकी हर दरमिए गलतियाँ कोताहियाँ इनकी खुद होती है और वो पुलिस का इस्तेमाल करके और बदनाम पुलिस को कर दिया जाता है। तो लिहाजा अब हमारे आला अफसरान को सोचना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलने वाला। तो जी लिहाजा अब इन अफसरानों को, आला अफसरानों को, हमारे इदारों को सोचना पड़ेगा कि ये जो क्लर्क के आयल तक नहीं है उनको आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है एक वजीर बना के, और ये अपने पुठे सीधे हथकंडे आपके ज़रिए आपको इस्तेमाल किया जाता है और बदनाम भी आपको किया जाता है। तो लिहाजा इनके बारे में सोचना पड़ेगा। कौम तो सोच बैठी है और हमारे इदारों को भी सोचना पड़ेगा। जब सोचेंगे हमारे इदारे भी, तो लिहाजा ऐसे जो नालायक तरीन है इनको गवर्नमेंट से बाहर निकाला जाएगा। जब ये नालायक नकम्मे गवर्नमेंट से बाहर निकलेंगे तो इनकी ट्यूनें, इनकी जो हवाएं ख़राब हुई हैं, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी और ये अपनी औकात में रहना पसंद करेंगे। तो लिहाजा जी मेरे ख्याल में अब तक आपको समझ आ चुकी होगी कि इसी चीज़ की उज़मा बुखारी साहिबा को कोई तकलीफ हुई थी कि पहले भी जी जो जहाँ पे इसका दिल करता था रेड करवा देती थी और पुलिस को बदनाम कर दिया जाता था। काम इनके पुठे सीधे अपने होते थे और इस्तेमाल पुलिस को किया जाता था। तो इसी तरह हाई कोर्ट ने इस बार रोका था कि उन्होंने परमिशन ली थी PTI वालों ने कि जी हम इधर पूरा अमन भूख हड़ताल करने के ऐलान किया था और परमिशन लेके बैठे हैं। तो वो चंद कोई 30, 40, 50 बंदे बैठे हुए थे। तो इन्होंने जी वहाँ पे इजाज़त ली है हाई कोर्ट से कि जी हमें इजाज़त दे जी असी फिर पुलिसां पवानियां ने ते इन्हों PTI वालों नूं चुवाना तो चुवा के जेलों च मराना भी क्यों बैठे ने, साढ़े खिलाफ इन्हों की तकलीफ हो रही है भी कोई नेर नगरी है, खुदा का खौफ गा तू भी बैठे ने भी। तुसी आप अंदाज़ा लगाएं कि इनको वो भी 50 लोग तक इनको बर्दाश्त नहीं हो रहे कि खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कि हमारी कहीं गवर्नमेंट ना चली जाए। तो लिहाजा
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਸੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੰਨੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੁਰਅਮਨ ਇਤਜਾਜ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। लिहाजा इंसान के बच्चों तरफ गवर्नमेंट करो, इस तरह ना करो। तो जी इसी चीज़ की उज़मा बुखारी साहबा को मेरे ख्याल में तकलीफ हुई है कि वो कह रही है, क्योंकि पहली बार ही आई है, इस तो पहले तो गवर्नमेंट या मतलब उन्हें कभी सोचा ही नहीं सी कि भी मैं भी कभी मतलब उन्हें तो कभी क्लर्क तो नहीं सी सोचा। उन्हें मिल गई वजारत, जब वजारत मिली है वो उन इस टाइम वो उनका लैवल तक दिमाग खराब हो गया कि मैं ता हयात मैं इसी तरह रहूँगी ता याद आखिरी सांस तक, कब्र के जाने तक मैं एवें ही गवर्नमेंट रहना ते मैं एवें ही वजारत रहनी है। लिहाजा होर किसी का हक नहीं है। लिहाजा कोई सिर उठाएगा तो उन्होंने मैं चुक के लिहाजा जो पकड़ के उन्होंने टाइम नाल ही जेल टोरता जाएगा तो गल ही खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा कौन होएगा जिहड़ा मतलब होएगा तो मामला साडी गवर्नमेंट दे खराब होणगे। तो लिहाजा वो हाई कोर्ट ने इनकी तबीयत बिल्कुल वाश कर दी है कि इक़्तिदार के नशे जाके एडे पागल ना बनो, इंसान के बच्चे बनो। तो लिहाजा इसलिए इनको उज़मा बुखारी साहबा को तकलीफ हुई है, तो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी भी हाँ हमारा इक़्तिदार है, हमें गवर्नमेंट है हमारी, तो हमारे इक़्तिदार होने के बावजूद भी हमें परमिशनें लेने पड़ रही है। तो लिहाजा वो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि भी वो इन्नी तो नगरी नहीं ना पान देनी, भावें तुसी गवर्नमेंट जी तो भी तुहानू पता किस तरह तुसी आए। तो लिहाजा मेरे ख्याल में आज के व्लॉग का जो मेरे बनाने का मकसद था वो आपको सारी समझ आ चुकी होगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। तो अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर ऐसे आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके, और कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह।